उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अमूली में एक दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि हाईवे पर एक लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस वहां पे जाती है तो वो देखती है कि एक औरत की लाश पड़ी हुई है और उसी के पास में उसका एक पति था, वो भी बैठा हुआ है और उसके साथ दो छोटे बच्चे। जब पुलिस उस आदमी से पूछती है तो अपना नाम रमेश बताता है और जो लाश पड़ी है वो उसकी पत्नी की है, उसका नाम छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जैसे रमेश की हैं। तो जब रमेश पुलिस वालों को बताता है कि वह अपने एक रिश्तेदार के घर से आ रहा था और रास्ते में उसे दो बदमाश मिले जो कि लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट कर देती हैं और उसे परेशान करने लगती हैं। जब वह गाड़ी बदमाशों से थोड़ी झड़प करता है तो उनमें से एक बदमाश पिस्तौल निकाल कर गोली चला देता है, जो कि गोली रमेश के ऊपर चलाई जाती है, परंतु रमेश द्वारा जब नब जाने के कारण गोली उसकी पीछे खड़ी पत्नी को लगती है, उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। जब पुलिस इस घटना की छानबीन करती है तो वो सबसे पहले क्या करती है कि जिस रूट से ये रमेश आया था उस रूट पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं पुलिस उन कैमरों में फुटेज देखती है। जब पुलिस फुटेज देखती है तो पुलिस को पता चलता है कि रमेश जो दो लोगों के द्वारा उसका पीछा करके लापरवाही पूर्वक एक्सीडेंट करने की बात बताता है वो फर्जी है, क्योंकि रमेश ने पुलिस को बताया था कि वो लोग उसका पीछा करीब 5 किलोमीटर दूर से कर रहे थे, परंतु जब पुलिस सीसीटीवी देखती है तो वो लोग उसे कहीं भी पुलिस को दिखाई नहीं देते, जिससे पुलिस को लगता है कि रमेश कुछ झूठ बोल रहा है। तो पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो वह पाती है कि इस केस में जो मुजरिम है वो रमेश ही है, क्योंकि इस हत्या को रमेश के द्वारा ही करवाया गया है। जब पुलिस के द्वारा इस पूरी हत्याकांड को सुलझाया जाता है तो जो कहानी निकल कर आती है वो इस प्रकार है। बात 1 साल पुरानी है। रमेश के जो बीवी है मंजू, उसने एक लड़की को जन्म दिया था। जब रमेश की बीवी ने बच्चे को जन्म दिया था तो रमेश अपनी साली को अपने घर पर बीवी की देखभाल करने के लिए लेके आया था। होता क्या है कि जीजा और साली का रिश्ता होने के कारण रमेश और उसकी साली में हंसी मजाक चलती रहती है, जिससे रमेश अपनी साली को धीरे धीरे पसंद करने लगता है और अपनी साली से रमेश प्यार का इजहार भी कर देता है, परंतु साली उसे अपने रिश्ते की बात बताकर उससे मना कर देती है। वो मैं अपनी बहन का घर नहीं उजाड़ सकती, मैं अगर तुमसे शादी करती हूँ तो मेरे बहन के घर पे ही डाका डालने वाला काम होगा। इस कारण वह रमेश से शादी की मना कर देती है। तो रमेश एक खतरनाक योजना बनाता है और वह चाहता है कि साली से उसकी शादी हो जाए। तो वह इस योजना को बनाने के लिए एक दिन उसकी मुलाकात एक अरुण नाम के व्यक्ति से होती है, जो कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और वह अरुण से अपनी समस्या बताता है। तो अरुण उसकी समस्या को हल करने का उससे वादा करता है और बदले में वो 2.5 लाख रुपयों की मांग करता है। जो रमेश है वो अरुण को अपनी बीवी की सुपारी देने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कहीं से भी जुगाड़ करके 50,000 रुपये एडवांस भी दे देता है। मैं आपको बताता चलूँ, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, परंतु मैंने इसके नाम, स्थान और इसके जो पात्रों के नाम वो बदल दिए हैं। तो जब रमेश की मुलाकात अरुण से होती है और वह 50,000 रुपये एडवांस देकर अपनी बीवी का कत्ल करवाना चाहता है तो रमेश अरुण को 50,000 रुपये एडवांस भी दे देता है और सारी योजना वो बना लेती हैं। तो उनकी योजना क्या थी कि जो साली की और जो रमेश का रिश्ता था उसकी भनक उसकी पत्नी मंजू को भी लग गई थी,
इस कारण मंजू ने अपनी छोटी बहन को अपने पिता के घर भेज दिया था और जिससे रमेश थोड़ा परेशान रहने लगा था और वह चाहता था कि रमेश उससे शादी कर सके, परंतु जो रमेश की साली थी उसने भी उससे शादी के लिए मना कर दिया था, जिस कारण वह रमेश ये सब घटना रचता है। वह क्या करता है कि पहले से ही अपने आदमी जो अरुण है वो उससे बात कर लेता है और उसे बता देता है कि मैं अपनी बीवी को लेकर इस जगह पर पहुंच जाऊंगा और तुम वहीं पे मिलना और अपन ऐसा नाटक करेंगे और वो तुम उसे गोली मार देना। यह सब होने के बाद रमेश अपनी बीवी और बच्चों को लेकर अपने एक रिश्तेदार के घर चला जाता है और जब वो घर से लौटता है शाम के टाइम तो वो फ़ोन करके जो अरुण है उसे सारी जानकारी दे देता है कि अब मैं निकलने वाला हूं, तुम तैयार हैं। तो अरुण क्या करता है कि अरुण अपने एक दोस्त अजय है जिसका नाम, उसे अपने साथ मिला लेता है और दोनों रमेश के द्वारा बताई हुई जगह पर इंतजार करने लगते हैं। और जब रमेश अपनी बीवी को साथ में लेके आता है तो वो अपनी योजना के अनुसार रमेश को थोड़ा परेशान करते हैं, जिससे रमेश मोटरसाइकिल को रोककर उनसे उलझने लगता है। परंतु जो रमेश की बीवी है मंजू, वह नहीं चाहती थी कि रमेश इस तरह झगड़ा करे, तो वह रमेश को रोकती भी है, परंतु रमेश की तो योजना ही कुछ अलग थी जिसका उसकी पत्नी मंजू को आभास नहीं था। इस कारण वह उनसे झगड़ा करता है और जब उसकी बीवी बिल्कुल जस्ट उसके पीछे होती है और बंदूक के निशाने पर जब देखता है कि रमेश के पीछे ही है तो रमेश आंखों के द्वारा उसे इशारा कर देता है, जिससे वह जो अरुण है वो अपनी पिस्तौल निकाल कर रमेश पे गोली चलाता है और रमेश नप जाता है, जिससे गोली सीधी आकर मंजू को लगती है और वहीं पे मंजू की मृत्यु हो जाती है और अरुण और अजय दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद रमेश अपना ड्रामा करता है और पुलिस को सूचना दे देता है, परंतु रमेश अपने इस नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो पाता और पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। इस कहानी का दुखद अंत ये है कि रमेश ने अपनी साली के प्यार में अपने घर को बर्बाद कर लिया और अपने दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे उनकी माँ का साया भी छीन लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर अभी तक पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।